वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर। आज हम ईवीएस के आगे के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उसके एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन साथ के साथ करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ल्यूमिनस ल्यूमिनस क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है ना, जैसे कि सूरज, बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इनकी क्योंकि खुद की एक लाइट होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट गिव लाइट। एग्जाम्पल अर्थ, वुड। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि वुड, ठीक है ना, लकड़ी की क्या खुद की कोई लाइट होती है? नहीं होती। अर्थ की भी कोई लाइट नहीं है क्योंकि वो प्लैनेट है, प्लैनेट्स की लाइट नहीं होती है, इसलिए क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ओपैक ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जब कभी भी आप देखेंगे कि किसी ऐसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई चीज़ हो जिसके ऊपर हम लाइट मारें लेकिन लाइट उसके आर पार ना जा पाए, ठीक है ना। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु के आर पार नहीं जा पाती तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ओपैक ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि दीवार, ईंट, लकड़ी, लोहा, बुक, पेंसिल बॉक्स, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनके आर पार लाइट नहीं जाती, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गए? ओपैक। आगे चलते हैं। सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। जब सूरज और धरती के बीच चांद आ जाता है और उस वजह से धरतीवासी को सूरज नहीं दिखाई देता, ठीक है। यानी कि अब आप देखो, ये धरती है, ये सूरज है, इनके बीच में कौन है? ये रहे चांद जी, ठीक है ना। अब चांद के ऊपर क्या हो रहा है? ये सूरज की लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ? ये लाइट आगे जा नहीं पाएगी, धरती की तरफ आगे जा नहीं पाएगी, तो क्या होगा? आजू बाजू से लाइट चली जाएगी लेकिन यहाँ पे बीच में परछाई आ जाएगी, ठीक है। परछाई कैसे बनेगी? एक तो हल्की परछाई बनेगी जो कि मैंने गोला कर रखा है, और एक बनेगी एकदम गाढ़ी परछाई। जहाँ पे गाढ़ी परछाई बन रही है वहाँ पे तो होगा टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी उस जगह पे अगर आप जाकर के सूरज को देखोगे तो सूरज नहीं दिखाई देगा, भले ही दिन का समय क्यों ना हो। और जो बचा हुआ बाकी का हिस्सा है आजू बाजू का, वो है पार्शियल एक्लिप्स, यानी कि उस जगह से आपको सूरज का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सूरज और धरती के बीच में जब चांद आता है तो सोलर एक्लिप्स होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण, ठीक है। आगे चलते हैं। लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स में क्या होता है? जब सूरज और चांद के बीच में धरती आती है, ठीक है ना। जब सूरज और चांद के बीच में धरती आती है तो धरती की जो परछाई होती है वो धरती की जो परछाई है वो चांद को गायब कर देती है, असलियत में नहीं, उसको देख नहीं पाते, ठीक है ना। तो जब इस तरीके का होता है तब क्या कहेंगे हम? कि लूनर एक्लिप्स हुआ है, यानी कि चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो इसमें याद बस इतना ही करना है कि सोलर एक्लिप्स में चांद बीच में आता है और लूनर एक्लिप्स में धरती बीच में आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ वाटर, इसको हम वाटर से लेकर के समझते हैं। द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड इनटू अ गैस ऑन हीटिंग एट नो एनी फिक्स्ड टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि एवेपोरेशन कब होता है? कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होगा, किसी भी टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। तो मतलब ये सब जो टेम्परेचर है इस पर किसी पे भी अगर पानी गैस बन रहा है यानी कि भाप बन रहा है तो इस तरीके की जो प्रोसेस होगी भाप बनने की यानी कि गैस बनने की लिक्विड से, उसको हम इवेपोरेशन कहेंगे।
ठीक है। अब इसी से इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अपना बॉइलिंग, वो आगे देखते हैं। बॉइलिंग क्या होता है? द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट फिक्स टेम्परेचर, यानी कि जब पानी लिक्विड स्टेट से गैस बनता है, यानी कि वेपर बनता है किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे, यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है ना, उबलता है ना। तो जब वो उबलता है तो वो भाप बनाता है। तो वो भाप बना रहा है तो यानी किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे भाप बना रहा है। तो यानी कि जब फिक्स्ड टेम्परेचर पे भाप बना रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? बॉइलिंग। क्या कहेंगे? बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर समझ में आ गया ना। इवेपोरेशन में कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता, बॉइलिंग में फिक्स्ड टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, कितना? वो लिक्विड से लिक्विड पर डिपेंड करेगा। ठीक, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पानी की बात हो रही है तो चलो अर्थ पे भी कितना पानी है चेक कर लेते हैं। अर्थ इज़ कवर्ड विथ 75% ऑफ वाटर, यानी कि अगर धरती 100 टुकड़ों से बनी है तो उसमें से 75 टुकड़े पानी के हैं। ठीक है, बस 25 टुकड़े ही ज़मीन, बाकी सब है, बाकी 75 टुकड़े पानी है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वाटर ऑन अर्थ इन ओशन, यानी कि ओशन में जब जितना जो 75% है, 75% का भी 97% पानी ओशन में है, यानी कि सागर में। ठीक है, सागर में 75% का कितना हिस्सा है? यानी कि अगर ये वही समझ लीजिए कि 100 गिलास पानी है तो जिसमें से 97 गिलास पानी कहाँ है? ओशन में, यानी कि समुद्र में। बाकी 3 गिलास पानी दूसरी जगह पे है। देखते हैं कैसे। पूरी धरती पे सिर्फ 3% पानी ही फ्रेश है, यानी कि हम पी सकते हैं उसे। फ्रेश मतलब और भी तरीके से तालाब वालाब, ये नदी वदी, ये सब मान के चलिए। ठीक है, फ्रेश वाटर है, मतलब कि खारा पानी नहीं है। ठीक है, और बचा हुआ जो सिर्फ हम पीते हैं वो कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1%, यानी 100 गिलास पानी है धरती पे जिसमें से सिर्फ आप 1 गिलास पूरी दुनिया पी रही है उस पानी को। तो अब आप यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि आप पानी बर्बाद ना करिए। ठीक है ना, आप पानी को कम से कम यूज़ करिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोच करके पानी खर्च किया करिए, मतलब यूज़ करिए लेकिन वेस्ट मत करिए बस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आओ अब हम लोग थोड़ा साइंस का भी टॉपिक कवर करते हैं, जैसे कि इसमें डेफिशिएंसी डिसीज़, यानी कि शरीर में किन किन चीज़ों की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनके क्या क्या लक्षण हैं, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, डेफिशिएंसी किसकी? प्रोटीन। प्रोटीन की अगर कमी हो जाए आपके शरीर में तो आपको क्वाशियोरकर की बीमारी होती है। किसकी? क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर की बीमारी में क्या होता है? आपके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, हाथ पैर फूल जाते हैं और अनीमिया की शिकायत आती है। अनीमिया क्या होता है? आपके अंदर नया खून बनने की कमी हो जाती है, नया खून नहीं बनता। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से क्या होगा? क्वाशियोरकर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपके शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों चीज़ों की कमी हो जाए तो आपको मैरास्मस की बीमारी होगी, जिसमें आपको क्या होगा? आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियां भी कमज़ोर, आपकी खाल रफ रफ रहेगी। ठीक है ना, रूखी रूखी सी, और दिमाग बहुत थका हुआ रहेगा, यानी कि आप उजड़े उजड़े से रहेंगे। ठीक है, हमेशा बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे थके थके से। ठीक, तो इसलिए प्रोटीन खाया करिए, कार्बोहाइड्रेट खाया करिए। कार्बोहाइड्रेट तो आपको रोटी में मिल ही जाता है। प्रोटीन के लिए आप थोड़े दूध के प्रोडक्ट बढ़ाइए, दाल खाइए, पनीर खाइए, और नॉन वेज खाने वाले नॉन वेज खाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। आयरन की कमी से आपको क्या होता है? एनीमिया की बीमारी, यानी कि वही मैंने बताया था कि नया खून नहीं बनेगा। तो लक्षण क्या है? सर दर्द रहे करेगा, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे, शरीर में कमजोरी रहेगी। ठीक है, तो लोहा तो खा नहीं सकते,
तो अब आप एक काम करिए कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया करिए, और लोहा उसमें थोड़ा सा आपके शरीर में आयरन भी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से आपको क्या कौन सी शिकायत आएगी? रिकेट्स की। ये देखिए, जैसे इस बच्चे का पैर मुड़ गया है ना, ऐसे ही किसी का हाथ भी टेढ़े होते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें शिकायत आती हैं। तो ध्यान रखिए, कैल्शियम खाइए। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम रिकेट्स में, कैल्शियम की कमी से। दांत भी टूटने लगते हैं, क्रैक आ जाते हैं, आपकी ग्रोथ भी ख़राब हो जाती है। ठीक, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा आपका दूध में, दूध पीजिए डेली। ठीक, और हमारी बहनें क्या खाइए, एक उम्र के बाद कैल्शियम की गोली भी खाया करिए। उससे आपके कैल्शियम की भरपाई तो नहीं होगी उतनी, लेकिन आपकी जो गिर रहा है कैल्शियम शरीर में एक उम्र के बाद, वो धीरे धीरे गिरने की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है, आपको पता ही होगा। जो स्वेलिंग आ जाती है आपके थायराइड ग्लैंड में, जो कि गले में होता है। एक थायराइड ग्लैंड होता है आपके गले में, ठीक है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है आप, और वो भी किस में? एडल्ट्स लोगों में। और आपकी बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। ये देखिए गला कैसा हो गया है। और तो और थायराइड जिनको हो जाता है ना, तो उनको दो ही तरीके की शिकायत होती है, या तो उनका शरीर फूलता चला जाएगा, या उनका शरीर पतला होता जाएगा। ठीक है ना, तो थायराइड की बीमारी ऐसी है कि एक बार हो जाती है तो ये सही नहीं होती, फिर ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। इसलिए आयोडीन आप खाइए, अपने नमक अच्छा यूज़ करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि आपको दिखाई देने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी और पेलाग्रा की बीमारी होती है, यानी कि क्या होता है इनमें लक्षण यही है कि आपका वज़न गिरने लगेगा, पैरालिसिस वाले इफ़ेक्ट्स आने लगेंगे, आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, तो विटामिन बी खाइए। सबसे ज़्यादा विटामिन बी उन्हीं लोगों को मिलता है जो नॉन वेज खाते हैं। ठीक है, अब नॉन वेज तो खाते नहीं हैं, तो आपको क्या खाना चाहिए? कच्चे चने, मूंग और सोयाबीन वगैरह ये सब खाइए, आपको इसमें से मिल जाएगा विटामिन बी। ठीक, विटामिन सी यानी कि स्कर्वी में जब हो जाती है तो आपके दांतों मसूड़ों में से खून निकलने लगता है। ठीक है ना, तो जब खून निकल रहा है तो इसको सही करने के लिए विटामिन सी क्या है, कोई भी खट्टे फल खाइए, नींबू का पानी पीजिए, टमाटर खाइए, ये सब खाते रहेंगे तो आपको विटामिन सी मिलता रहेगा। ठीक है, विटामिन डी रिकेट्स, अभी पढ़ाई था, रिकेट्स हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, आप जल्दी बुढ़ापे में आ जाते हैं, यानी कि आपके शरीर पे और आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो विटामिन ई की भरपाई करिए। क्या, अगर आप सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां, दूध पीजिए, और इसके अलावा भी विटामिन ई की टैबलेट्स आती हैं, वो भी खा सकते हैं। तो आपको अगर जवान बने रहना है तो आप विटामिन ई की कैप्सूल भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओबेसिटी यानी कि जब बच्चे बचपन में हरी सब्जियां छोड़ करके सैंडविच, बर्गर, समोसे, कचौड़ियाँ ये सब चीज़ ज़्यादा खाते हैं बाहर जा कर के, मम्मी पापा से छुप के, तब उनके ये हालत हो जाती है, ओबेसिटी। ठीक है ना, शरीर गुब्बारे की तरह धीरे धीरे फूलता चला जाता है और फिर ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। तो ये ऐसा ना करिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने भाई बहनों पे भी ध्यान दीजिए। जंक फूड खाइए, लेकिन कभी कभार, ज़्यादातर आप हरी सब्जियां खाइए। ठीक है ना, स्वस्थ रहिए। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ओके, फिर चलते हैं, फिर एक नई वीडियो के साथ कल आऊँगा। बाय बाय, जय हिंद।